एक ये एनसीईआरटी का ये पार्ट भी आप याद कर सकते हैं, इसके अलावा सारा अपने लेक्चर्स में कवर हो गया है। ठीक है, कि एरर्स कितने तरह की होती हैं। तो हम जब भी बात करेंगे आपसे पूछा, ये मैंने बता दिया था आपको, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। ठीक है ना, सीजियम क्लॉक का ये बता दिया मैंने, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपका केवल ये पार्ट बच रहा है कि कभी कोई ये पूछ ले आपसे सिस्टमेटिक एरर्स कितने तरह की होती है। ठीक है, और दो तरह की एरर्स बताइए इसने, सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। ठीक है ना, बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम में जो मेंस एडवांस में पूछा जाएगा तो क्लियर है बेटा, आपको तीनों एरर और कोई इनकी कैलकुलेशन ही नहीं। ठीक है ना, आपको कैलकुलेट करके वही तीन बतानी है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर्स आर दो एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। ठीक है, कि हमेशा पॉजिटिव आ रही है तो हमेशा ही पॉजिटिव आती रहेगी। ठीक है, रैंडम एरर्स दो तरह की जो एरर डिवाइड की है इसी बेसिस पर करिए, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। के सिस्टमेटिक एरर वन साइड होती है कि हमेशा आप लेंथ को ज्यादा मेजर कर रहे हैं तो हर मेजरमेंट में आप ज्यादा ही मेजर कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपने बीच में कम लेंथ मेजर कर ट्रू वैल्यू से। ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू से आप ज्यादा मेजर करते हैं तो हर बार आप ट्रू वैल्यू से ज्यादा मेजर करेंगे, वो सिस्टमेटिक एरर होती है। आप कभी कम करते हैं कभी ज्यादा मेजर करते हैं तो वो रैंडम एरर होती है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर्स के रीजन होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, और पर्सनल एरर्स। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या है, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट मान लो घिस गया। तो ठीक है ना, तो घिस के वो क्या करेगा, हमेशा जैसे कम लेंथ स्केल आपकी घिस गई। ठीक है, और आपकी हमेशा जीरो ही छुप गया, आप तो हमेशा आप कहाँ से ले रहे हो, मान लो वन फर्स्ट डिवीजन से आप नापना शुरू करते हो। ठीक है ना, तो आप हमेशा कम वैल्यू नापोगे ना बेटा, क्योंकि आपने शुरू का एक डिवीजन तो छोड़ ही रखा। तो हर मेजरमेंट में आपकी कम वैल्यू निकली अगर आपकी स्केल इस तरह से घिस गई। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट अगर खराब होगा तो वो हमेशा सेम मिस्टेक करता रहेगा, तो उससे फिर आपकी सिस्टमेटिक एरर आती है। ठीक है, और फिर दूसरा आता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। किसी की आदत पड़ी हुई है कि एक तरफ सर झुका के मेजर करता है, क्योंकि आप जब भी स्केल रीड करते हैं तो रूल होता है कि आप उसको एकदम क्या करें, 90 डिग्री पर एकदम वर्टिकल मेजर करें। ठीक है, नहीं तो जो एरर आती है उसको हम पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, कि आप अगर साइड में झुका के मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये पर्सनल एरर में भी लिखा हुआ है, तो अगर आप वो आप पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर में आ गया है कि आपका क्या है कि एक इंडिविजुअल बायस हो जाते हैं, आप हमेशा एक तरफ सर झुका के मेजर करते हैं तो आप हमेशा कम या ज्यादा मेजर करते रहे। ठीक है ना, तो इसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, कि आपको कोई भी स्केल एकदम 90 डिग्री पर वर्टिकल रख के रीड करनी चाहिए। और अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर में एरर है तो ठीक है, वो मशीन की एरर रहेगी, आपका थर्मोमीटर किसी तरह से डैमेज हो गया, वो एक गलती कर रहा है तो हर बार वैसी ही गलती कर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शन इन एक्सपेंडेड टेक्निक, पर्सनल एरर, ये तीनों किसके टाइप में, सिस्टमेटिक एरर के टाइप। आप कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी रिमूव, तो सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज। ठीक है ना, आप अपनी टेक्निक सही कर सकते हो, आप इंस्ट्रूमेंट नया ले सकते हो, तो ये आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो रैंडम एरर्स आती है इनको आप कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, इनको आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये तो जो है वो है। देखो रैंडम एरर्स क्या होती हैं, कि दीज आर द रैंडम एरर, दोज एरर्स which occur irregularly and hence are random with respect to the sign and sign. These can arise due to the random or unpredictable fluctuation। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा कि जो कैलिब्रेशन की लैब्स होती है वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट होती हैं कि अगर आपका कोई दो लोग भी अंदर आ गए ना उस टाइम पे लैब, तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है और वो आपका एरर देना शुरू कर देता है। ठीक है ना, रीडिंग डेविएट हो जाती है। तो ये वेरिएशन अचानक ही कम हो गया, मान लो किसी भी रीजन से आपका जो वॉल थे बाहर एकदम ज्यादा ठंड पड़ गई, तो आपकी जो वॉल्स थी काफी इंसुलेटेड थी, बट थोड़ा असर तो आएगा, फिर आपकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। आपने रात को कुछ मेजर किया, सुबह आके मेजर कर रहे हैं कुछ और ठीक है, तो वो रैंडम एरर्स होती है, हम उनको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। एक लीस्ट काउंट की एरर तो बहुत ही फेमस एरर। ठीक है ना, कि आप लीस्ट काउंट में, जैसे आप कभी आपको कोई चीज की एरर नहीं भी देती है ना बेटा, तो आप मैक्सिमम एरर लीस्ट काउंट के बराबर ले लेते हो, ये रूल है। ठीक है ना, जैसे आपकी स्केल है, स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है, 1 mm। ठीक है, तो आप स्केल की जो एरर है वो क्या ले सकते हैं, स्केल से मेजरमेंट किसी भी चीज की एरर +-1 लिख देंगे डायरेक्टली। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो 4 सेंटीमीटर आया या 4 mm आपने मेजर करा। ठीक है ना, आपको एरर नहीं मिल रही है कहीं से भी, तो आप +-1 लिख सकते हैं उसको इस तरीके। ठीक है, तो ये कहलाती है लीस्ट काउंट की एरर। क्या आपने, क्योंकि वन देखो आपने इसके बीच में आ गई रीडिंग मान लो इन दोनों डिविजन्स की, तो आप मैक्सिमम कितनी गलती कर सकते हैं, 1 mm से ज्यादा तो गलती नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि इधर आएगी तो इस एग्जैक्ट डिवीजन पे आ गई, तब तो आप रीड कर ही रहे हैं एग्जैक्ट, जरा सी भी इसके बीच में रीडिंग है तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, 1 mm की हो सकती है। ठीक है,
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कम से कम लीस्ट काउंट का यूज करिए। मैंने बताया था आपको प्रेसिशन ज्यादा होगा तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप थोड़ी बातें ध्यान रख सकते हैं, अगर स्कूल में पूछ ले, मैंने बता दिया आपको। रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज, रैंडम एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज। लीस्ट काउंट की एरर होती है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो लीस्ट काउंट होती है। ठीक है, तो जैसे स्केल से मेजर करने में मैक्सिमम एरर की जा सकती है +-1, अगर लीस्ट काउंट एरर की बात करें। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सारे मेथड मैं आपको सिखा चुका हूँ, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर के। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर जितना एनसीईआरटी में था ये सारा कवर हो गया है आपका इन चार प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें।